अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। जनाब, वीलॉग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि आज मार्केट आपको पता है कि क्रैश हो गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी और वर्ल्ड की जो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सारी आज क्रैश कर गई हैं। अप्रॉक्सीमेट समझ लें कि सऊदीया में से 500 अरब रियाल जो है आज वो निकल गया है। बहुत बड़ी अमाउंट एक होती है। सिर्फ 350 अरब रियाल जो है वो अरामको के जो मार्केट शेयर्स हैं उनमें से निकल गया है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसी तरह जापान की स्टॉक एक्सचेंज से बड़े पैसे निकल गए हैं आज। और इसी तरह देखा जाए तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से कितने ट्रिलियन जो हैं वो निकल चुके हैं। तो ट्रिलियन डॉलर्स निकल चुके हैं। रीज़न क्या है आगे जाके ये भी डिस्कस करेंगे, अपनी मार्केट के बारे में भी आपको बताएंगे और बहुत डिटेल में कैटेगोरिकली आप लोगों को सारी चीज़ें समझाएंगे। तो जनाब, पॉडकास्ट का अपने जो है ये वीलॉग का आगाज़ करते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अप्रॉक्सीमेट जो है वो 3882 पॉइंट नेगेटिव के ऊपर क्लोज़ हुई है। एक वक्त में मार्केट जो है वो सस्पेंड भी कर दी गई थी। 7600 पॉइंट एक वक्त में मार्केट माइनस हो गई थी। जो है वो 35 कंपनियों को लोअर लॉक लग गया था। 1,14,909 के ऊपर इंडेक्स क्लोज़ हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो आज का लो 1,10,104 का था और जो हाई था वो 1,17,601 का था। मार्केट सुबह खुली ही तकरीबन 11-1200 पॉइंट नीचे थी। और अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन 34.1 बिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है और 389.4 मिलियन जो है वो शेयर्स का वॉल्यूम बना है और 34.1 बिलियन रुपीस का कारोबार हुआ है। तो ये जनाब मार्केट की सारी सिचुएशन थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे उसमें सिनर्जी था। सिनर्जी में 53 मिलियन का वॉल्यूम था। सेलिंग बहुत देखी गई, इसके बाद बाइंग भी अच्छी खासी आई। 40 पैसा नेगेटिव था। बीओपी जो है वो 62 पैसे नेगेटिव था। ये मैं आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक में बात कर रहा हूँ। जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें 10 रुपये 39 पैसे पे क्लोज़ हुआ। पेल तकरीबन 2 रुपये 79 पैसे नेगेटिव पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद मेपल ही 59 पैसा 59 रुपीज़ पे क्लोज़ हुआ, 2 रुपये 37 पैसे नेगेटिव। PIBTL 54 पैसे नेगेटिव, 9 रुपये 93 पैसे पे क्लोजिंग दी। उसके बाद कैल को देखा जाए तो कैल जो है वो तकरीबन 4 रुपये 19 पैसे पे क्लोज़ हुआ। इसी तरह फौजी सीमेंट 45 रुपये 65 पैसे, हबको 135.28 पैसे। DG खान सीमेंट 7 रुपये नीचे गिरा हुआ था, 124 रुपये पे क्लोज़ हुआ। OGDC 13 रुपये नीचे आ गया, 213 रुपये पे क्लोज़ हुआ। PSO 387 रुपये के ऊपर क्लोज़ हुआ, 23 रुपये नेगेटिव के साथ। PPL की बात करते हैं तो 11 रुपये नेगेटिव के साथ 174 रुपये। नेशनल बैंक 75 रुपये के करीब क्लोज़ हुआ, 2 रुपये 58 पैसे नेगेटिव के साथ। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो शेयर्स नीचे बंद हुए हैं। थोड़ा सा हीट मैप को भी स्टडी कर लेते हैं। हीट मैप में आप देखें UBL, MCB, मीज़ान बैंक, हबीब बैंक, बैंक अल्फला, HMB, नेशनल बैंक सब डाउनफॉल थे। एक्चुअली सारी मार्केट ही तकरीबन 5-6-7% डाउन थी। आप लोगों के सामने फौजी का फर्टिलाइज़र का रेट भी आ रहा है, हबको का भी आ रहा है, एंग्रो का भी आ रहा है, PPL, OGDC, मारी पेट्रोलियम भी आ रहे हैं। फौजी सीमेंट, मेपल लीफ, DG खान, लकी सब डाउनफॉल की तरफ थे। अच्छा, हुआ क्या है मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली बेसिकली जैसे कहते हैं कि एक तूफ़ान आता है टॉर्पीडो, ये ट्रम्पीडो है। तो ट्रम्प साहब ने जो है वो गेम ऐसी कर दी है कि जो इन्होंने टैरिफ लगाया है उस टैरिफ की वजह से मार्केट जो है वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो मार्केट ने जैसा बिहेव किया है वो आप लोगों के सामने सिचुएशन है और उसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है उस टैरिफ की वजह से मार्केट ने जो है वो प्रॉपर अपना एक रिएक्शन दिया है। तो इन सारी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और वो टैरिफ का नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, वो सब आपके साथ आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, उसको रिकवर करने के लिए मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ बिलफ़र्ज़ 1,000 रुपये की वहाँ पर एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर 29% ट्रम्प ने जो है वो एक लगा दिया है टैरिफ के, वो अब 1290 रुपये की वहाँ पे एक्सपोर्ट होगी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो महंगाई होगी लेकिन हमारी कंट्री को भी इसका एक नुकसान होगा। जिनका टैरिफ कम है लोग उनसे माल लेना बेहतर पसंद करेंगे, ना कि जिसका टैरिफ ज़्यादा है उससे माल लेना। इसको चाइना ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया था।
वो उन्होंने क्या किया कि जी क्रॉस टैरिफ लगा दिया चाइना ने। और क्रॉस टैरिफ लगाने से क्या हुआ कि वो प्रॉपर तरीके से जिसको कहते हैं अमेरिका को एक पैगाम गया कि जी ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अपना जो एक ट्रेड डेफिसिट है वो पूरा करना है, और उसकी वजह से उन्होंने इवन वियतनाम के ऊपर तकरीबन 52% का टैरिफ लग गया, और बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी अच्छा खासा टैरिफ लगा है। इंडिया के ऊपर 27% है, बांग्लादेश के ऊपर 34% है, इस तरह चाइना के ऊपर 37% है। तो ये जनाब इनका जो है वो टैरिफ की जो है वो रेसिप्रोकल है सारा। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि हमारी मार्केट ने प्रेशर क्यों लिया। रीज़न इज़ दैट कि हमारी मार्केट, जब वर्ल्ड की सारी मार्केट क्रैश हुई तो हमारे मार्केट के इन्वेस्टर भी पैनिक कर गए, और उस पैनिक की वजह ये भी है कि हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कारोबार चलता है। तो अगर वो कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ नीचे आएंगी तो हमारी इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। इस वजह से मार्केट ने प्रेशर लिया। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट साथ रिकवर कर गई, और जब सस्पेंड के बाद दोबारा मार्केट रिकवर हुई तो 2600 पॉइंट तक एक दफ़ा रिकवर हो गई। उसके बाद मार्केट तकरीबन 3200-2800 पॉइंट तक भी रही, लेकिन मार्केट अपनी क्लोजिंग 3800 पॉइंट पे दी है। अब मैं मज़ीद किसी न्यूज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट इतनी डिस्कस हो रही है, तो कोई पाकिस्तानी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि वर्क करेगी। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कल भी मार्केट से थोड़ा स्टे हुए रहे। मार्केट सुबह भी तकरीबन 1000-1500 पॉइंट 2000 पॉइंट की एक करेक्शन ले सकती है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस बाइंग के लिए आ जाएंगे, और मार्केट प्रॉपर तरीके से रीबाउंड कर जाएगी, और मार्केट प्रॉपर एक दफ़ा बाइंग जो है वो दोबारा मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। और आज भी बहुत इन्वेस्टर ने माल उठाया है सस्ते रेटों पे, तो मार्केट इंशाल्लाह रीबाउंड कर जाएगी। परेशान बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ये हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश था, और अल्लाह ताला ने हमें अपने ज़ुमान में रखा है, बचा के रखा है इससे। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वरीड ना हो, और लेवरेज पे बिल्कुल काम ना करें। आप लोगों को पहले भी मना किया था, अभी भी मना कर रहा हूँ। कोशिश करें कि रेगुलर मार्केट में काम करें और अपने पैसे से काम करें। बाई कॉल्स में देखा जाए तो इस वक्त सीमेंट सेक्टर सारा अट्रैक्टिव है, ऑयल एंड गैस सेक्टर सारा अट्रैक्टिव है। आप लोग OGDC, मारी पेट्रोलियम, PPL इनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। POL के शेयर बाय कर सकते हैं, एंग्रो होल्डिंग उठा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर सारा उठा लें, UBL उठाएं, HBL उठाएं, बैंक अल हबीब उठाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ उठाएं और थोड़ी थोड़ी लॉट उठाएं, ताकि अगर मज़ीद थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो हम जो है वो दोबारा अपनी एवरेज कर सकें। इसी तरह सीमेंट सेक्टर के अंदर फौजी है, लकी है, मेपल लिफ है, DG खान सीमेंट है, आप इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप पैनिक कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस और कॉल अस, और किसी किस्म का कोई मशवरा करना तो यू कैन कॉल अस ऑन जो है वो ओवर नंबर, और व्हाट्सएप अस ऑन ओवर नंबर 032246469111। थैंक्स अ लॉट, इन अ